अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है और उसके अलावा जो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के, जैसे परसेंटेज मेथड क्या है और प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है। उनके हमने फार्मूलाज को देखा था और किस तरह हम उनको यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आज की वीडियो के अंदर हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह हम परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर क्या है, अ प्रोड्यूसर ऑफर्स टू सेल 200 units of a commodity when its price is 10 per unit, while 300 units are offered if the price increases to 20 per unit. Find elasticity of supply. अब इस न्यूमेरिकल अंदर गिवन क्या है, हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी, और हमने फाइंड क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड करना है। हमारी प्राइस क्या है, वो इंक्रीज हो रही है और प्राइस हमें ऑलरेडी पता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि हमने इसको किस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है या किस फार्मूला के थ्रू। तो हम किसी भी मेथड के थ्रू इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्राइस P है, जो चेंज से पहले हमारे पास प्राइस है वो क्या है, P इज इक्वल टू 10। और हमारे पास जो Q है, P के ऊपर वो क्या है, 200 यूनिट्स। तो Q हमारे पास क्या है 200 और P हमारे पास क्या है 10। इसी तरह अगर प्राइस क्या है, इंक्रीज कर रही है 20 पर यूनिट, तो हमारे पास P1 क्या होगी, P जो चेंज होने के बाद प्राइस आएगी, और P1 के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी क्या है 300, Q1 हमारे पास क्या है 300। तो ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगा जिसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वो ऑलरेडी गिवन है। तो इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को परसेंटेज मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू भी, जो हमें इजी लगेगा हम किसी भी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की सेम ही आएगी। तो हम इसको प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू सॉल्व करके देख लेते हैं। तो प्रोपोर्शनेट मेथड का हम ऑलरेडी फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। वो हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का अब अगर हम फाइंड करें तो क्या फार्मूला आएगा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P बाई Q। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, प्रोपोर्शनेट मेथड का। तो अब इस फार्मूला के अंदर हम इन वैल्यूज को पुट करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डेल्टा Q। तो डेल्टा Q हमारे पास किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q। तो ये हमारे पास Q के चेंज से पहले वाली क्वांटिटी और प्राइस के चेंज होने के बाद वाली क्वांटिटी क्या है, Q1। तो Q1 हमारे पास क्या है 300 माइनस Q हमारे पास क्या है 200। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। इसी तरह हम डेल्टा P निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, P1 माइनस P। तो P1 हमारे पास क्या है 20 माइनस P क्या है 10। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 10। अब हमारे पास जो डेल्टा Q और डेल्टा P की वैल्यू है, अब हम इसको इस फार्मूला के अंदर पुट करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो डेल्टा Q है वो किसके इक्वल है, 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा P हमारे पास क्या है 10। और हमारे पास जो P डिवाइडेड बाय Q है वो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी है जो कि चेंज से पहले वाली है। वो हमारे पास P क्या है 10 डिवाइडेड बाय Q हमारे पास क्या है 200। तो 10 के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 200। तो 0 के साथ कैंसिल और 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो 1/2 हमारे पास किसके इक्वल आएगा 0.5। तो प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 0.5। अब ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है, ये लेस देन 1 है। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब डिग्रीज या सिचुएशंस को देख रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमारे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगी तो इसका क्या मतलब है कि हमारी सप्लाई या फिर डिमांड वो क्या है, इनइलास्टिक है। तो इनइलास्टिक से क्या मुराद है कि अगर प्राइस के अंदर स्मॉल चेंज आएगा तो उसकी वजह से जो सप्लाई है उसके अंदर भी बिल्कुल स्मॉल सा चेंज आएगा। बेशक प्राइस इंक्रीज भी करेगी लेकिन
सप्लाई के अंदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक सप्लाई है। ये क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, इन इलास्टिक है। हमने इस न्यूमेरिकल को प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू सॉल्व करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू निकाल ली है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर न्यूमेरिकल के अंदर हमें प्राइस और क्वांटिटी क्या होगी, गिवन होगी। कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हमें क्या हो, प्राइस का चेंज गिवन हो और रेवेन्यू गिवन हो, या फिर क्या हो कि क्वांटिटी गिवन हो और साथ में रेवेन्यू गिवन हो। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू के थ्रू प्राइस या फिर क्वांटिटी को फाइंड करके सेम उसको नेक्स्ट फिर परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड कर सकते हैं। तो उस केस में जहाँ ऐसी सिचुएशन जहाँ हमारे पास रेवेन्यू और प्राइस गिवन होंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू के फॉर्मूला के थ्रू क्वांटिटी या फिर प्राइस जो भी हमारे पास गिवन नहीं होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, P इंटू क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइस गिवन है लेकिन क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू Q। इस फार्मूला के थ्रू या तो हम P या Q दोनों को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास Q गिवन होगा और P गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, Q यहाँ पे आ जाएगा और P हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। अ फर्म अर्न्स रेवेन्यू ऑफ $50 when the market price of good is $10. The market price increases to $15 and now firms earns revenue of $150. What is the price elasticity of the firm supply curve? तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन प्राइस, चेंज इन रेवेन्यू दोनों गिवन है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या नहीं है, क्वांटिटी। और हमने फाइंड क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दी फर्म सप्लाई कर्व। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमें फाइंड करने के लिए क्वांटिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो उसको हम क्या करेंगे, रेवेन्यू के फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू क्या है, जब हमने क्यू फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो चेंज से पहले हमारे पास रेवेन्यू और प्राइस होगा उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू क्या है 50 और प्राइस क्या है 10। हमारे पास क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 10 15 50 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्यू आ गया। इस तरह हम Q1 फाइंड कर लेंगे। Q1 हम किस तरह फाइंड करेंगे, जो हमारे पास चेंज इन प्राइस और चेंज इन रेवेन्यू होगा उसके थ्रू। तो हमारे पास क्या है 150 डिवाइडेड बाय प्राइस, हमारे पास क्या है 15। तो Q1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 15 इंटू 15। ये हमारे पास Q1 आ गया 10 के इक्वल। तो ये हमारे पास Q1 और Q आ गया है। P1 और P ऑलरेडी हमें क्या है, न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। तो हम कोई भी मेथड अप्लाई करके, परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड, कोई भी मेथड हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं इलास्टिसिटी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, पहले डेल्टा क्यू फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा क्यू हमारे पास Q1 यहाँ पे क्या है 10 माइनस क्यू हमारे पास क्या निकला है 5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5। और हमारे पास डेल्टा P क्या है यहाँ पे, वो हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास P1 क्या है 15 और P क्या है 10। तो हमारे पास डेल्टा P किसके इक्वल आ जाएगा 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास चेंज इन Q और चेंज इन P आ गया है। तो हम इसको प्रोपोर्शनेट मेथड के फॉर्मूला के अंदर पुट करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू P ओवर Q। हमारे पास क्या है, P हमारे पास क्या है 10, सॉरी यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा 5 डिवाइडेड बाय Q हमारे पास क्या है, सॉरी 5 नहीं, P हमारे पास है 10 और हमारे पास जो Q है वो क्या है 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 बाई 5 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। तो जो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो किसके इक्वल आ गई है 2 के इक्वल। तो जहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। तो जब भी हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो उसका मतलब ये होगा कि हमारी जो सप्लाई है इलास्टिक है। इलास्टिक से क्या मुराद है कि अगर प्राइस के अंदर स्मॉल चेंज आएगा तो उसकी वजह से जो सप्लाई के अंदर क्या होगा लार्ज चेंज होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो हमारी सप्लाई क्या है इलास्टिक।
तो अब हमने जो दो डिफरेंट मेथड्स थे या उनको अप्लाई करते हुए हमारे पास जो पॉसिबल न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने सॉल्व करके देख लिया कि अगर हमारे पास किसी न्यूमेरिकल के अंदर प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगी तो हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर हमें प्राइस और क्वांटिटी में से कोई चीज़ गिवन नहीं होगी तो हम उसको किस तरह निकाल के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।